आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 7 एपिसोड 24। ये इस श्रृंखला का अंतिम एपिसोड है। यहां पूरी होती है श्री राम की कथा, श्री राम की यात्रा। रामस्य चरितम रामस्य अयनम रामायणम। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, हजारों साल पहले लिखा हुआ ये आदि काव्य आज के समय में कितना महत्व रखता है। वाल्मीकि जी ने हमें इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभ में ही दिया था। बालकांड के पहले सर्ग में वे कहते हैं, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस समय संसार में सर्वगुण संपन्न कौन है? किसे आदर्श व्यक्तित्व माना जा सकता है? जो कभी सत्य और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता, जिसका चरित्र सर्वश्रेष्ठ है। वो गुणवान, विद्वान, वीर्यवान और समर्थ है। जो मिल जाए उसके लिए वो कृतज्ञता रखता है, और जो न मिले उसके लिए कोई कटुता नहीं रखता। वो किसी से द्वेष नहीं करता। वो कभी अधर्म के सामने चुप नहीं रहता। और फिर वाल्मीकि जी ने अयोध्या के श्री राम के बारे में बताया। वही इन सब गुणों से संपन्न थे। श्री राम जगत के कल्याण के लिए समर्पित थे। सर्वभूतेषु हितः। वे स्वहित के बारे में नहीं, हमेशा औरों के बारे में सोचते थे। श्री राम दयालु और क्षमाशील थे। उनका व्यक्तित्व प्रसन्न चित्त था। वे सही अर्थ से अपने नाम के अनुरूप थे। राम अर्थात आनंद देने वाले। भयानक परिस्थितियों ने उनके इन गुणों की परीक्षा ली, और वे हमेशा खरे उतरे। जिस दिन उन्हें युवराज बनना था, उसी दिन उनसे सब कुछ छीन लिया गया, वो भी बिना किसी अपराध के। एक क्षण वे राजकुमार थे, और एक ही क्षण बाद वे वनवास के लिए भेज दिए गए। और ये सब करवाया उसने जिसे वे माता कहते थे। लेकिन उन्होंने इतना ही कहा, एवमस्तु, ठीक है। उन्होंने धर्म का पालन किया, और जो अटल था उसे स्वीकार कर लिया। फिर जब सीता जी का अपहरण हुआ, तो श्री राम ने स्वीकार वृत्ति नहीं, महान कर्म करने का आदर्श दिखाया। घोर कठिनाइयों के बावजूद श्री राम ने सीता जी को ढूंढ निकाला, दुनिया के सबसे शक्तिशाली शत्रु को पराजित किया, और उन्हें सुरक्षित वापस ले आए। इसीलिए श्री राम को कहते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, सत्पुरुष होने का सर्वोच्च आदर्श। अब किसी भी आदर्श के वर्णन का उद्देश्य क्या होता है? जरा सोचिए। जो लोग खेल में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए खेल की दुनिया के सितारे आदर्श होते हैं। इसी तरह व्यवसाय के क्षेत्र में यशस्वी होने की इच्छा रखने वालों के लिए वरिष्ठ सीईओ आदि आदर्श होते हैं। लेकिन सद्व्यवहार, उत्तम आचरण का आदर्श कौन है? महर्षि वाल्मीकि ने इसीलिए रामायण लिखी, ताकि श्री राम का आदर्श आचार व्यवहार हमें प्रेरित करे। तो वर्तमान में रामायण की प्रासंगिकता, रेलेवेंस के बारे में प्रश्न करना वैसा ही है जैसे कोई पूछे कि सदाचार, उत्तम व्यवहार क्या आज भी प्रासंगिक है? कैसे न होगा? सदाचार तो हमेशा ही महत्व रखता है। इसीलिए रामायण का अभ्यास करना चाहिए, एक बार नहीं, बार बार। इसके प्रभाव से समय के साथ सत्कर्म करना एक आदत बन जाती है। इस तरह रामायण के अभ्यास से उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। फिर ध्यान दो, वाल्मीकि जी का उद्देश्य स्पष्ट है।
वे एक आदर्श व्यक्ति की कथा सुना रहे हैं। उनका उद्देश्य दो राजाओं के बीच हुए युद्ध की कहानी सुनाना नहीं है। हम अक्सर एक गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि रामायण मुख्य रूप से एक संघर्ष की कहानी है, दो राजाओं के बीच या दो नस्लों रेसेस के बीच। हम इतिहास को राजाओं के बीच हुए संघर्ष की ही दृष्टि से देखने के आदी हो चुके हैं। इसीलिए रामायण को भी ऐसी ही कथा समझ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर ये लड़ाई है तो फिर रावण के भी दृष्टिकोण से इसे देखना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि एक ही बात महत्वपूर्ण है, कैसे श्री राम ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना किया, कैसे उन्होंने उन परिस्थितियों को परास्त किया। यहां दूसरा कोई दृष्टिकोण नहीं है। वाल्मीकि जी के श्री राम विभिन्न भूमिकाओं में आदर्श प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो भूमिका राजा की हो या पुत्र, पति, मित्र, विद्यार्थी या शत्रु की भी। उनके व्यक्तित्व के हर पहलू से, उनकी हर भूमिका से सीखने और अपनाने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए रामायण हमारे जीवन में हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। रामायण दर्शाती है कैसे हम अपने स्वार्थ के परे भी सोचें, कैसे हम धर्म के मार्ग पर अटल रहें, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, कैसे हम औरों की मदद करें जिन्हें हमारी जरूरत हो। कभी कभी हम चुनौतियों से घिरकर निराश हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, मन में कड़वाहट भर जाती है। तब श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी ने जो किया उसे याद करना चाहिए। उनके कर्मों का ध्यान करते हुए हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ते रहने की, कभी हार न मानने की। इस प्रकार रामायण अत्यंत ऊर्जादायी है, ओजस्करम। और फिर रामायण की कथा सिखाती है, जब सब प्रयास कर लिए तो जो भी परिणाम हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। रामायण किसी भी काल में हर एक व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। श्री राम का आदर्श किसी एक विशिष्ट विचारधारा तक सीमित नहीं है। कौन कहेगा कि साहस, उदारता, कृतज्ञता और सभी का हित चाहना ये अच्छी बातें नहीं हैं? इसीलिए कहते हैं, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियां और पर्वत रहेंगे तब तक रामायण, श्री राम की कथा कही और सुनी जाती रहेगी, इसका प्रचार होगा। तो आइए हम श्री राम को सदैव अपने हृदय में रखें, हमेशा उनसे प्रेरणा पाएं और जितना हो सके अपने आप को उनके जैसा बनाएं। जय श्री राम। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।